नमस्कार, मैं तनुप्रिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरितालिका व्रत क्यों किया जाता है और इससे क्या लाभ हमें मिलते हैं। साथ ही साथ हरितालिका व्रत की कथा को भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरितालिका व्रत को हरितालिका तीज या फिर तीजा भी कहा जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं भगवान शंकर और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करती हैं। यह व्रत प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाने वाला करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। मान्यता है सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहिता युवतियां अपने इच्छित वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। उन्हीं का अनुसरण करते हुए महिलाएं माता पार्वती और शिवजी जैसा दाम्पत्य जीवन पाने के लिए यह व्रत करती हैं। तो आइए जानते हैं कैसे रखा जाता है यह व्रत। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्ते से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। तो अब जानते हैं हरितालिका तीज की कथा के बारे में। कथा इस प्रकार है कि पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सह न सकी। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया और पूर्व जन्म की स्मृति शेष करने के कारण इस जन्म में ही उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने की तपस्या की। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान ही लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। पुत्री की यह हालत देख राजा हिमाचल को चिंता होने लगी। इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की तो उनके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया। पार्वती जी विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखी उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। पार्वती जी तब तक शिव जी की तपस्या करती रही जब तक उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए। तभी से पार्वती जी के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ यह व्रत किया जाता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।